हेलो एंड वेलकम टू अद्वित हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 7 फुटप्रिंट विदाउट फीट के चैप्टर 7 करने जा रहे हैं और ये है नेकलेस। तो हम इस चैप्टर को समझेंगे, नेकलेस क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में। इसमें एक लेडी होती है जिसका नाम होता है मटिल्डा, ठीक है। और मटिल्डा जो बहुत ही सुंदर होती है और उससे लेकिन उसका जन्म जो था एक पुअर फैमिली में हो गया था और इसकी वजह से वो खुश नहीं थी, क्योंकि उसके फादर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसको दहेज डाउरी दे सके और एक अच्छे घर में शादी कर सके, और इसलिए वो अपने आप को हमेशा कोसते रहती थी। दूसरी बात है कि वो ड्रीम करती थी लग्जूरियस लाइफ के बारे में, बड़े बड़े घरों में रहना, अच्छे खाना खाना, ड्रेस, ज्वेलरी, ये सब चीज़। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसका शादी एक क्लर्क से हो जाता है और और इसकी वजह से वो और ज़्यादा दुखी हो गई थी। एक दिन उसका हस्बैंड आता है एक इनविटेशन लेके, घर आता है वो, और बहुत खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि वो एक इनविटेशन लेके आता है डिनर के लिए, वो भी मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के यहाँ, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाया गया था। तो बहुत खुश था कि उसकी वाइफ जो है घर में बहुत उदास रहती है, लेकिन ये इनविटेशन के बाद वो खुश हो जाएगी, और इसलिए वो भी खुश था बहुत ज़्यादा। लेकिन जब उसने ऐसा ऐसा बताया कि ये बात है कि मैंने बहुत ही मेहनत करके ये इनविटेशन लिया है, जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पे कुछ लोगों को ही मिला है, सबको नहीं मिला है, और इसने कुछ अप्रोच लगाया और उसके बाद इसे ये इनविटेशन मिला। तो लेकिन उसकी वाइफ इससे खुश नहीं हुई। वो बोली कि पार्टी के लिए मैं क्या पहनूंगी, ना मेरे पास गाउन है ना मेरे पास ज्वेलरी है, तो मैं वैसे तो जा नहीं सकती हूँ पार्टी में, और इसलिए वो उदास हो गई। अब जो क्लर्क था वो क्या करे, उसका हस्बैंड, तो उसने पूछा उससे कि अच्छा तुम्हारे लिए गाउन खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो उसने, ये जो लेडी थी मटिल्डा, उसने सोचा कि अगर मैं ज़्यादा बता दूंगी तो मना ही हो जाएगा। तो बहुत सोचने के बाद उसने बोला 400 फ्रैंक चाहिए, ठीक है। और इस तरह से उसका हस्बैंड एक्चुअली कुछ पैसा जमा करके रख रखा था, समर में वो टॉय गन खरीदेगा जिससे कि बर्ड हंटिंग के लिए जाएगा इसके लिए, लेकिन वो उसको सेक्रीफाइस कर देता और ये पैसा देता है इसे कि जाओ तुम एक सुंदर सी आई मीन ड्रेस खरीद लो जो कि तुम पार्टी में वियर वियर कर सको, ठीक है। और जब उसने देखा कि उस ड्रेस खरीद के लाने के बाद भी उसकी वाइफ उतनी खुश नहीं है, तो उसने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों इतना उदास हो अभी भी। तो उसने बोला कि मेरे पास कोई ज्वेल्स नहीं है पहनने के लिए, ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए, मैं पार्टी में सिर्फ ड्रेस पहन के थोड़ी नहीं जाऊंगी। तो उसका हस्बैंड बोलता है कुछ फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर लगा लेना। तो जब वो मना कर देती है तो वो उसके उस वो एक ये जब वो मना कर देती है कि नहीं मैं इस तरह से फ्लावर, फ्रेश फ्लावर पहन के नहीं जाऊंगी, तो वो सजेस्ट करता है कि तुम्हारी एक फ्रेंड है बहुत रिच जिसका नाम है मिसेस फ्रॉस्टियर, तो क्यों नहीं उससे जाके कुछ ज्वेल है वो आप ले लेती हो एक कुछ दिन के लिए, एक दो दिन के लिए। मटिल्डा ने जाके उससे तो जाती है, जाके फर्स्ट ईयर से बोलती है कि कुछ मुझे जाना है पार्टी में और मेरे पास गहने चाहिए था, तो जाके उसको दिखाती है कि ये जो भी चाहिए आप ले लो। वार्डरोब खोलती है और बोलती है जो भी चाहिए आप ले सकते हो इसमें से। तो ये उसमें से एक दो देती है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ नेकलेस चाहिए। तो उसे एक नेकलेस मिलता है और वो उससे बोरो करके लेके आ जाती है कुछ दिन के लिए, ठीक है। जब वो घर पहुंचती है तो उसके बाद वो पहन के, जिस दिन जाना होता है पार्टी में वो जाती है पहन के, और नए ड्रेस थे, ज्वेलरी था उसके पास, सब कुछ था। तो पार्टी में उसे सब कोई अप्रिशिएट करता है, सब कोई बोलता है कि तुम इसे अप्रिशिएट करता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। बहुत सारे लोग उसके साथ डांस करते हैं और इस तरह से पार्टी बहुत ही एलिगेंट होता है, और बहुत ही अच्छा पार्टी होता है मटिल्डा के लिए, और मटिल्डा बहुत ही खुश होती है वहाँ पे। लेकिन जब वो वापस आ रही होती है तो उस समय उन लोग कैब वगैरह ढूंढते हैं। उस समय कैब जो थे वो बग्गी, जिस घोड़े होते थे जो बग्गी को खींचते थे, ऐसे कैब
वहाँ पे हुआ करता था, मे भी बहुत पहले की बात है ये। तो कोशिश करते हैं कोई कैब ढूंढने के लिए, लेकिन कैब मिलता नहीं है। सो बहुत देर तक उन लोग पैदल चलते हैं, फिर उन्हें कैब मिलता है, उस कैब में बैठ के घर आते हैं। और जब घर पहुंचते हैं तो जो मटिल्डा थी अपने आप को फिर से एक बार मिरर के सामने खड़ा होकर निहारती है और बड़ा खुश होती है कि वो कितना सुंदर दिख रही है। लेकिन अचानक से बहुत तेज वो चिल्ला पड़ती है। तब उस समय जब उसका हस्बैंड दूसरे कमरे में था तो भाग के आता है, क्या बात है, तो वो बोलती है कि उसका जो ज्वेल है वो गुम हो गया है, पता नहीं कहाँ है। तो सब जगह वो देखते हैं, साड़ी वगैरह कहीं फंसा होगा उसमें या ड्रेसेस वगैरह में, कहीं नहीं मिलता है। तो फिर उनको लगता है कि शायद रास्ते में गिर गया होगा। उससे बहुत बार बार पूछते हैं कि क्या तुमने आवाज़ सुना था गिरने की, ज्वेल्स नेकलेस गिरने की, तो उसको कुछ याद नहीं था। इवन वो कंफर्म करता है कि क्या जब वो पार्टी में थी वहाँ तक था या नहीं था। तो उसको उसका उसकी वाइफ बोलती है, मटिल्डा बोलती है कि शायद उस समय था, बाहर गिर गया होगा। तो फिर उसका हस्बैंड फिर से कपड़े वगैरह पहनता है और चला जाता है ढूंढने के लिए। और जाता है तो उसे कहीं मिलता नहीं है। उसे वो कैब ड्राइवर से भी कांटेक्ट करता है। उसके बाद इतना ही नहीं, बल्कि उसने पेपर में एडवर्टीजमेंट भी देता है कि अगर किसी को मिला हुआ तो वापस कर दे, उसे रिवार्ड देगा, ये सब चीज़। इसके बावजूद भी नहीं मिलता है। अब वो क्या करें, कैसे वो ज्वेल जो है वो नेकलेस रिटर्न करेंगे अपने फ्रेंड को, मिसेस फ्रॉस्टियर को। तो उनके दिमाग में एक आइडिया था कि क्यों नहीं हम कुछ पैसा बोरो कर लेते हैं और जो उनके फादर का फिक्स डिपॉजिट था उसको भी उस तोड़वा देते हैं, और बाकी सब मिला के उन लोग एक नेकलेस खरीदते हैं जो कि 36,000 फ्रैंक का होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है। और फिर इन लोगों का ज़िंदगी खराब होने लगता है, क्योंकि अब वो पैसा चुकाना होता है जो उन्होंने लेंड कर रखा होता है। और इसके लिए जो मटिल्डा के हस्बैंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, कहीं और दूसरी जगह काम करते हैं अपने ऑफिस के अलावे, जिससे कि पैसा ज़्यादा अर्न कर सकें। उसकी वाइफ जो है सारे लग्जरी ख़त्म कर देती है, जो मेड रखती है उसको हटा देना पड़ता है, उसे घर का काम खुद करना पड़ता है अब। और इसके अलावे जो उनका अपना घर था उसको रेंट दे देते हैं और कहीं दूसरी जगह जाकर छोटे कमरे में रहते हैं। तो और बहुत सालों की मेहनत के बाद, करीब करीब 10 साल तक उन लोग इसी तरह से काम करते हैं। घर में बीबी सारा लग्जरी छोड़ के खुद से सब कुछ करती है, क्लोथ वॉश करना, डिश वॉश करना, खाना बनाना, एवरीथिंग। तो इसके बाद आफ्टर 10 ईयर वो लोग पैसा रिपे कर देते हैं। रिपे करने के बाद अब वो फ्री हो जाते हैं जो पैसा बोरो किया था उससे या टेंशन से। एक दिन क्या होता है कि मटिल्डा जो थी वो घूम रही होती है कहीं पे मार्केट प्लेस में, तो उसे दिखता है, आई मीन फ्रॉस्टियर, मिसेस फ्रॉस्टियर दिखती है। तो एक्चुअली मिसेस फ्रॉस्टियर जो है उसको पहचान नहीं पा रही है, क्योंकि उसका वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है काम करते करते पहले के मुकाबले। यंग एलिगेंट थी, अब वो सारे ख़त्म हो गया है और बहुत ही ओल्ड एज जैसा दिख रही है। वो पहचान नहीं पाती है, बट उसको इसने बोला कि चलो मैं उसको रिमाइंड दिलाती हूँ, अब तो हमने पैसा पे कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं उसको बोल सकती हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो जब वो देखती है तो चीख पड़ती है कि अरे तुम कैसे, इस तरह से कैसे तुम्हारा सारा चेंज हो गया सब कुछ। तो बताती है कि एक्चुअली क्या था कि हमने जो आपसे नेकलेस बोरो किया था, वो नेकलेस गुम हो गया था। गुम होने के बाद हमने एक दूसरा डायमंड का नेकलेस खरीदा और उसके लिए हमें पैसा बोरो करना पड़ा। और इस बोरोइंग की वजह से हमें बहुत ज़्यादा सारा कंफर्ट लग्जरी सब हमने छोड़ दिया, खुद सारे काम करना शुरू कर दी। मेरे हस्बैंड बहुत ओवर टाइम काम करने लगे। और इसके बाद हमने 10 साल बाद वो पैसा जो हमने बोरो बोरो करके नेकलेस आपका नेकलेस रिप्लेस किया था उसको चुका दिया, और अब हम फ्री हो गए। तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो बोलती है मिसेस फ्रॉस्टियर की, अ, ऐसा है कि जो नेकलेस आप ले गए थे वो नेकलेस जो है वो रियल डायमंड का नहीं था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी था। और आप लोगों ने उसको रियल समझ के हमें रियल डायमंड रिटर्न कर दिया था। तब इसे बहुत अफसोस होता है, लेकिन क्या करें, अब 10 साल तो उनका निकल चुका था। और इस तरह से ये एक सीख मिलता है मटिल्डा को कि हमें इस तरह का जितना हमारा चादर होना चाहिए उतने पैर फैलाना चाहिए।
डोंट बाइट मोर देन यू कैन च्यू, तो उसे वही यहाँ पे उससे गलती हो गई थी एंड बट अब वो समय निकल चुका था। सो यही स्टोरी है आई मीन नेकलेस का, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू।